हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कैपमिंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैपमिंट में वेब टर्मिनल यूज करके स्कैल्पर मोड कैसे यूज कर सकते हैं और इसे यूज करके कैसे एक बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले आप जब कैपमिंट सर्च करोगे तो इसके वेब में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका पिन कोड मांगेगा, आपको वो पिन कोड डालना है, उसके बाद आप लॉग्ड इन हो जाओगे। अब लॉगिन करते ही आपको अपने सामने कुछ ऐसी स्क्रीन नजर आएगी विच इज अ वन स्क्रीन बेस्ड एक्सपीरियंस, जहां पे आपको एक ही स्क्रीन पे काफी सारी चीजें देखने को नजर आएंगी। जहां पे सबसे पहले आपको निफ्टी का चार्ट नजर आएगा और उसके ऊपर देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, सारे इंडेक्सेस आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी का ये स्पॉट चार्ट है और इसके जस्ट नीचे आपको एट द मनी का कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के ही चार्ट नजर आएंगे। इसको आप बाद में चेंज कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट नजर आएगी। अब वॉच लिस्ट को आपको एक्सपैंड करना है तो यहाँ पे आप वन वॉच लिस्ट, सेकंड वॉच लिस्ट, थर्ड वॉच लिस्ट, ऐसे ही करते करते एक्सपैंड कर सकते हो और अपनी मनचाही वॉच लिस्ट बना सकते हो, जिसमें अगर आपको चाहिए बजट के हिसाब से हमें सारे स्टॉक्स एक जगह चाहिए तो आप वो एक जगह कर सकते हो। सिमिलरली अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पे आप अलग अलग वॉच लिस्ट बना सकते हो। अब यहाँ पे अगर हमें टेलीकॉम सेक्टर का एक वॉच लिस्ट बनाना है तो वहां पे टेलीकॉम सेक्टर के सारे स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आइडिया ऐड करेंगे। अब सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे रिलायंस ऐड करना है तो हम रिलायंस टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इनमें से कोई स्टॉक अगर बाय करना है तो सिंपली हम उसके ऊपर हवर करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे बाय बटन का ऑप्शन नजर आ जाएगा। अगर हमको यहाँ पे अब इंट्राडे में बाय करना है तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है इंट्राडे, अपनी मनचाही क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पे आप ऑर्डर टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको मार्केट करना है, लिमिट करना है या ट्रिगर करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हम लोग को शील्ड ऑर्डर में मिल जाता है, जिसमें अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा रुपीस, पॉइंट्स और परसेंटेज। यहाँ पे अगर हमें परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि हमें 5% का स्टॉप लॉस चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही 5% के नीचे हमारे मार्केट आएगी तो वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब इसी तरह हमको यहाँ पे अगर अपने स्टॉप लॉस से दुगना यहाँ पे टारगेट प्राइस सेट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने 5% अपना स्टॉप लॉस लिया है तो यहाँ पे फिर से हम लोग को परसेंटेज पे आना है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर 10 कर देंगे तो हम लोग का 10% जैसे ही प्रॉफिट आएगा हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा। तो इसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली जाना है और बाय बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यस प्रोसीड पे क्लिक करना है और आपकी बाइंग कंप्लीट हो जाएगी। अब ये तो था सिर्फ स्टॉक के बारे में। इसके बाद हम लोग चलते हैं और निफ्टी और ऑप्शंस में देखते हैं कि ये स्कैल्पर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। अब अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो वो तो आपके स्क्रीन पे रहेगा। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी या सेंसेक्स ट्रेड करना है तो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मेरे को बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे आपको एट द मनी की कॉल और पुट ऑप्शन नजर आने लगे। अब इसके बाद अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पे आप लोग को तीनों चार्ट में एक ही साथ एक ही टाइम फ्रेम चलेगा। और अगर आपको इसे अनसिंक करना है, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे स्पॉट पे 15 मिनट देखना है लेकिन साथ ही साथ हमें कॉल पे यहाँ पे 1 मिनट देखना है, तो उसके लिए आपको लेआउट सेटिंग्स में आना है और इन ऑप्शंस को अनचेक कर लेना है। तो उस हिसाब से फिर आपका यहाँ पे टाइम सिंक नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए लेट्स कीप इट द वे इट इज। अब अगर यहाँ पे मुझे एट द मनी की कॉल नहीं ट्रेड करनी है तो वो भी हम यहाँ पे सिंपली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉल की पूरी ऑप्शन चेन नजर आ जाएगी, जहाँ पे आप इजीली अपना स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हमको यहाँ पे 24,500 की स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है तो हम 24,500 की कर सकते हैं। और यहाँ पे पुट ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे आपको सेपरेट नजर आएगा और इसीलिए अगर आपको उसे चेंज करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे सेपरेटली क्लिक कर सकते हो और फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से स्ट्राइक की यहाँ पे चार्ट देखना है। अब इसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बाय करके भी देखते हैं कि ये कितना सिंपल है। यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ पे बाय कॉल क्लिक करनी है और आपकी एक क्वांटिटी तुरंत यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आपको फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी नहीं खरीदनी है, एक क्वांटिटी से ज्यादा खरीदनी है, तो वो भी आप प्री सेट कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे हमेशा ट्रेड करते वक्त 3 लॉट्स में ही ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हम निफ्टी में जाएंगे और इसको 3 लॉट सेट कर देंगे और उसके बाद हम इसे अप्लाई कर देंगे। तो जब भी हम यहाँ पे ऐसे सिंपली यहाँ पे बाय कॉल करेंगे तो हमेशा एक साथ 3 क्वांटिटी ही बाय होंगी। अब एज ए स्कैल्पर कभी कभी होता ये है कि हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस लगाना भूल जाते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग ने प्री सेट का ऑप्शन दिया है जिसको हम लोग शील्ड ऑर्डर कहते हैं। उसके लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पे आना है और अपना ऑटो SLTP सेट कर लेना है। और अगर इन केस बाद में हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं तो जैसे ही मेरी पोजीशन पे 50% का लॉस आएगा मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। अब इसे भी हम एज अ परसेंटेज वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं या पॉइंट्स वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी सेम तरीके से हम अपना यहाँ पे टारगेट प्राइस भी सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पे अपना टारगेट प्राइस 60% पे रखना है तो हम लोग यहाँ पे 60% सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे पोजीशन पे 60% का प्रॉफिट आने लगेगा मेरी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। अब यही सेम स्टेप रिपीट करके हम यहाँ पे पुट भी बाय कर सकते हैं। सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी लॉट 3 है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे निफ्टी पे जाके प्रीसेट हम लोग ऑलरेडी 3 लॉट कर चुके हैं।
अब जैसे ही एक टैब में हम लोग ने बाय किया है, वैसे ही हम लोग एक टैब में यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। सिंपली हम लोग को यहाँ पे अपनी पोजीशन जो एग्जिट करनी है उसके ऊपर यहाँ पे आना है और ये एग्जिट दबा देना है। सिर्फ एक टैग में हम लोग यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप अपना टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस लगाना भूल गए हो तो आप लोग वो चीज मैनुअली भी कर सकते हो, और इनफैक्ट अगर चाहो तो आप लोग यहाँ पे लैडर एग्जिट भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि 50% प्रॉफिट आपका बुक हो जाए और बाकी का 50% रनिंग रहे, तो वो चीज आप लोग यहाँ पे आके इजीली सेट कर सकते हो। उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली टेक प्रॉफिट पे आना है, यहाँ पे अपनी 2 लॉट सेट करनी है और यहाँ पे परसेंटेज को अपना सेट कर लेना कि कितने परसेंटेज प्रॉफिट पे हमारी आधी पोजीशन एग्जिट करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हमें चाहिए कि हम 10% पे अपनी आधी पोजीशन एग्जिट कर लें तो वो चीज हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसके बाद सेट टीपी पे हम लोग को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे स्कैल्पर के लिए जो सबसे रेलेवेंट फीचर है वो है रिवर्स। मान लो कभी कभी हम लोग जब ट्रेड में एंटर करते हैं और हम लोग को अचानक से ये लगता है कि मार्केट रिवर्स करने वाली है या नीचे आने वाली है और हम लोग ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना रखी है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक क्लिक करके यहाँ पे कॉल से पुट में रिवर्स कर सकते हैं, और वो भी सेम स्ट्राइक, सेम एक्सपायरी और सेम लॉट के साथ। तो उसको हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आप लोग देख सकते हो कि कॉल की पोजीशन हमारी पुट में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे एक और रेलेवेंट चीज जो आपको एज ए स्कैल्पर यहाँ पे हेल्प कर सकती है वो ये है कि आपको यहाँ पे पोजीशन, होल्डिंग, ऑर्डर सब एक ही पेज पे नजर आएगा। यहाँ पे जितनी भी ओपन पोजीशन है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको होल्डिंग्स में नजर आएगी, और आपने जितना भी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस के लिए ऑर्डर डाले हैं जो पेंडिंग होंगे वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और आपने दिन में कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं अगर वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे अभी आके देख सकते हो, विच मीन्स एवरीथिंग इज ऑन वन सिंगल स्क्रीन। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास बहुत ढेर सारी पोजीशन है और आपको सारी पोजीशन एक साथ एग्जिट करनी है तो यहाँ पे आप एग्जिट ऑल क्लिक करके सारी पोजीशन एक साथ एग्जिट कर सकते हो। अब इसके साथ ही साथ अगर आपको अपना ओवरऑल पीएनएल देखना है तो आपको ये मेन स्क्रीन पे बीच में ही नजर आ जाएगा, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एग्जिट ऑल का दूसरा ऑप्शन भी आपको नजर आ जाएगा। तो आज ही ट्राई करो कैपमेंट स्कैल्पर मोड, क्योंकि इस समय कैपमेंट की ज्वाइनिंग फी 0 है और ब्रोकरेज चार्जेस भी फर्स्ट 30 डेज तक 0 है। और इसके साथ साथ अगर आपको कैपमेंट स्कैल्पर मोड अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी रेफर करके 50% ब्रोकरेज इजीली कमा सकते हो। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.